प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी वर्कशीट 6 क्लास की जेनरिक की ही आती है। तो आज आपकी 16 तारीख की वर्कशीट आई है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। नवी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9 है। इसे लिख लेंगे, अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग कुछ सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य यानी कि सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यानी कि सूरज जो है वो सौर मंडल के बीचों बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यानी कि ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल यानी कि खींचता रहता है, ठीक है। इससे सौर मंडल को बंधे रहते हैं। यानी कि जो इसके अंदर निकलते हैं ना, ग्रेविटी कि जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सूरज के अंदर से जो निकलता है, जिसकी वजह से सारे ग्रह जो है इसके आपस में जुड़े रहते हैं। सूर्य यानी कि सूरज सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जो सूरज है वो पूरे सौर मंडल में रोशनी और गर्मी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज़ ऊष्मा को महसूस नहीं करते। यानी कि इसकी जो बहुत तेज़ गर्मी है उसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। यानी कि कहने को तो ये हमारे सबसे नज़दीक है सूरज हमारे, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी सूरज कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब आप सोच भी नहीं सकते कितनी बहुत ज़्यादा दूरी होगी, है ना। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, है ना, अब एक ग्रह को हटा दिया गया है, इसलिए अब हम 8 ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सूरज आता है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सब ऑर्बिट में है। अभी मैं उसकी भी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया ये कौन सा हो गया? बुध। ये क्या हो गया? शुक्र। ये हो गई पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बताया कि पृथ्वी से सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग इस तरह से आपके ग्रह के नाम हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा देखिए, तारा जो आपका चांद है, चांद ग्रह में नहीं आता है। चांद को भी हम तारा मानते हैं ना, सैटेलाइट मानते हैं एक तरह से। चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहला जो ये लड़का है ये आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 ग्रह के नाम हैं, उन्हें खोज कर लिखें, ठीक है। अब आपको नीचे देखिए, ये आपको वो दिया गया ना कीवर्ड वाला, ये है ना। इसे अब इसके अंदर जो तालिका बोल रहे हैं, इस तालिका के अंदर आपके 5 ग्रह के नाम हैं। अब आपको इसमें 5 ग्रह के नाम ढूंढना है। चलिए आप खुद ढूंढेंगे, फिर मैं आपकी मदद करती हूँ ढूंढने में, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए पहला आपका क्या है? शुक्र, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद मंगल यहाँ पे भी है और मंगल यहाँ पे भी है। जो सा आपको पसंद आया वो वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने ग्रह हो गए? 2 ग्रह, ठीक, 2 ग्रह हो गए। अब आपका तीसरा ग्रह जो है वो ये है बुध, ठीक। चौथा ग्रह आपका ये है शनि, ठीक है। 5वां ग्रह आपका ये है पृथ्वी, ठीक है। तो अब आपके 5 ग्रह हो गए। देखिए इसके अलावा यहाँ चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। आप लोग इसे अच्छे से सजा के करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये लड़की जो आपसे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? सौर परिवार का चित्र बनाएं। यानी आपको सोलर सिस्टम का जो है वो चित्र बनाना है। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब आप देखिए, यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सन, SUN, सन, ठीक है। सन माने सूरज। तो अब आप यहाँ से लिख लेंगे सूरज, और उसके बाद अब आप देखिए, अगर क्योंकि आपको इसको बनाना है इस डायग्राम को, तो आप एज इट इज़ बना सकते हैं। बस आपको एक काम ये करना है कि ये जो प्लूटो है इसको नहीं बनाएंगे आप ऑर्बिट पे, क्योंकि अब ये प्लैनेट नहीं बल्कि ये एक स्टार माना जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब ये ग्रह नहीं रह के तारा हो गया है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट ये इस तरह से आपकी पहली ऑर्बिट आ रही है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? मरकरी। कौन सा मिल रहा है? मरकरी। मरकरी माने क्या होता है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, ठीक है। तो बा में ऊ की मात्रा और ध, बुध। तो ये मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह। और उसके बाद आपका अगला कौन सा है? नेक्स्ट ऑर्बिट पे है आपका वीनस। वीनस माने क्या होता है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है ये? शुक्र ग्रह, ठीक है।
और उसके बाद थर्ड ऑर्बिट पे जो आता है, थर्ड ऑर्बिट पे क्या आता है, यानी हमारी पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। उसके बाद तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी है यानी कि अर्थ, ओके। उसके बाद देखिए आपका जो फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट पे आपका क्या आता है, मार्स। कौन सा ग्रह आता है, मार्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगल, ठीक है, यानी मंगल ग्रह, ठीक। अब आपका फिफ्थ ऑर्बिट पे कौन सा आता है, ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट आया। इस फिफ्थ ऑर्बिट में आपका क्या आता है, जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पति, ठीक है। तो ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया। इस तरह से ये आपकी स्पेलिंग हो गई बृहस्पति की, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो सिक्स्थ ऑर्बिट पे आता है वो आपका क्या आता है, सैटर्न आता है। ये रहा आपका सिक्स्थ ऑर्बिट। इस पे आपका कौन सा आया, सैटर्न, यहाँ देखिए लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शनि, तो आप इसको शनि लिख लेंगे, देखिए इस तरह से, ओके। उसके बाद आपका सिक्स्थ ऑर्बिट पे कौन सा आता है, सेवन्थ ऑर्बिट पे क्या आता है, यूरेनस, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, यूरेनस, ओके। तो ये आपका लिख गया। अब एट्थ ऑर्बिट पे जो आता है वो क्या आता है, आपका नेपच्यून। ये रहा एट्थ ऑर्बिट और ये रहा आपका नेपच्यून। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, नेपच्यून, ठीक है, आधा चा, फिर पूरा चा और उसके बाद ना, ठीक है। और लास्ट में जो ये आपको प्लूटो दे रखा है, ये अब ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया है, ये एक चांद, मतलब एक तारा बना दिया गया है। पहले ही हमारे ग्रहों में आता था, यानी पहले हम इसे प्लैनेट में शामिल करते थे, लेकिन अब इसे हम प्लैनेट्स में शामिल नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका ये जो है तीसरा क्वेश्चन है, इसमें अब आपसे क्या कह रहे हैं, कल्पना कीजिए सूर्य एक दिन ना निकले, ठीक है, ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर एक दिन सूरज नहीं निकला तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहले तो आप मोटी मोटी बात भी लिख सकते हैं ऐसे भी कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हमारे जो है रोशनी कम हो जाएगी, आसमान में हल्का सा अंधेरा अंधेरा सा रहेगा, है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि अगर हमने कपड़े धोए हैं तो वो कपड़े देर में सूखेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो धूप की वजह से हमें गर्मी मिलती है वो नहीं मिलेगी, ठीक। और अगर सर्दियों का मौसम है तो उस दिन सर्दी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि धूप हमें गर्मी देती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने दिमाग से भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब चाहे 3 लिखें चाहे 5 लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इस तरह से आपकी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।